So now the equation says plot the graph of the following functions. हमारे सिलेबस में साइन फंक्शन के 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ है, कॉस फंक्शन के 3 टाइप्स है. आपको अगर साइन फंक्शन का ग्राफ समझ में आ गया देन द कॉस फंक्शन ग्राफ इज वेरी सिंपल. एंड कौन सा टाइप हमें कैसे फॉर्म में दिखाई देगा उसका एक पीडीएफ मैंने बनाया है, वो पीडीएफ में ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू कंपेयर बोथ द ग्राफ सेक्शन एंड द न्यूमेरिकल पार्ट एंड द थ्योरेटिकल पार्ट. अभी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे ये जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन को मैं पहले कंपेयर करूंगा. किससे कंपेयर करना है तो देखो, बाय कंपेयरिंग विथ, हम लोग ने साइन फंक्शन का पीरियोडिक इक्वेशन ऑलरेडी लिखा है, y इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में बी एक्स प्लस सी. तो साइन का कोएफिशिएंट मतलब एम्पलीट्यूड, तो यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है 4. सो आई विल राइट a इज इक्वल टू 4. एंगल x का कोएफिशिएंट b, तो यहां पे x कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है, तो इट इज टेकन एज 1. एंड एज मेंशन्ड अर्लियर हमारा कोई भी ग्राफ जो है वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, तो हमें कोई भी फंक्शन में कोई भी ग्राफ में c की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी लेनी है, 0. इतना समझ में आ गया. Once you compare the equation with the periodic equation, now the most important parameter has to be calculated, that is the total time taken for the graph to complete, for one cycle to complete, and the parameter t is given by 2 pi by b. तो b की वैल्यू कितनी है 1. तो if I put 2 pi upon 1, what answer do I get? 2 pi. Now what does it mean? If I start my graph at 0, तो साइन का एक साइकिल, एक पूरा साइकिल जो है वो एंगल 2 pi पे खत्म होना चाहिए. 2 pi मतलब 360 डिग्री. अभी द मेन पार्ट इज हाउ डू यू टेक द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स, which values has to be taken, and how do you plot the graph. Just go see this what I'm doing. I'll prepare a row which symbolizes the variable x, और यहां पे मुझे x के टोटल n नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैंने साइन फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन डिफाइन किया है मतलब इट कैन स्टार्ट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. x angles can be taken from minus infinity to plus infinity and then I can plot the respective graph. But यहाँ पे just to make the graph part very simple, easy to understand, I'll take only 5 angles and that to be positive one. मैं कहाँ से start करूँगा? I'll start with 0 डिग्री या फिर 0 रेडियंस, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो. 90 डिग्री या फिर 90 पाई बाय 2 रेडियंस. 180 मतलब पाई रेडियंस. 270 मतलब 3 पाई बाय 2 रेडियंस. एंड माय लास्ट एंगल विल बी 360, क्योंकि मेरा ग्राफ कहां पे खत्म होना चाहिए 2 पाई. माय फर्स्ट साइकिल शुड बी एंडिंग एट द एंगल 2 पाई. अभी देखो ये x फंक्शन का, x वेरिएबल का मुझे कौन सा फंक्शन लेना है, साइन. तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट साइन x. तो साइन 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0. 0, 90, 180, 270, 360, ये 5 एंगल्स उसके साइन फंक्शंस मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है. मुझे साइन x की वैल्यू चाहिए क्या? नो, द आंसर इज 4 साइन x. तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंटायर रो बाय द कांस्टेंट 4. तो नाउ आई विल से 4 साइन x. मल्टीप्लीकेशन सिंपल है, 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 4 0 इंटू 4, -1 इंटू 4
0 into 4. And what does this 4 sin x represent? The variable y. तो यहां पे मैं लिखूंगा y is equal to 4 sin x. तो अभी देखो क्या मिला, x एक्सिस पे I have to plot these angles and y axis पे I have to plot these values. So now from these 5 values, which is the greatest value? Yes, it is 4. And which is the smallest value? It is -4. तो x axis के ऊपर 4 यूनिट्स और x axis के नीचे 4 यूनिट्स, मतलब टोटल 4 और -4 वहां पे प्लॉट हो जाएगा. अभी ग्राफ कैसे प्लॉट करना है? तो यू हैव टू टेक अ प्रॉपर स्केल एंड अ पेंसिल. ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप फ्री हैंड ड्राइंग मत करो. एग्जामिनेशंस में आपको ग्राफ पेपर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ग्राफ थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग ड्रॉ करने हैं तो यू हैव टू यूज अ प्रॉपर स्केल पेंसिल मेथड. अभी मैं आपको क्या सिखाऊंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू प्लॉट द एंगल्स. बहुत सिंपल है. एक्स एक्सिस पे हमें 5 एंगल्स प्लॉट करने हैं. तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, अगर आपको ग्राफ थोड़ा एक इन बिग फॉर्म चाहिए, अगर थोड़ा आपको प्रोपोर्शनेट चाहिए तो आप ग्राफ थोड़ा बड़ा निकालो, मतलब डिस्टेंसेस बिटवीन द एंगल्स थोड़ा आप ज़्यादा रख लो. तो यहाँ पे आ गया 0 डिग्री का एंगल, यहाँ पे आ जाएगा ये 90, यहाँ पे आएगा 180, यहाँ पे आ गया 270, यहाँ पे आ गया 360. नाउ यू कैन मार्क द एंगल्स. 0 ऑलरेडी मार्क्ड, 90, 180, 270, 360. Here you can mark 4 और उतना ही डिस्टेंस नीचे लेके यू कैन मार्क -4. सी, आप कॉलेज का मेथड यूज करो या फिर ये मेथड यूज करो, देयर इज नो हार्म. आप निगेटिव एंगल्स नहीं भी निकालोगे तो नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि आपने ये क्यों नहीं निकाला है. योर ग्राफ, your calculation, your tabulation, if it is proper, then no damn teacher can cut away your marks. Now, how do we plot the things? Just go through carefully. अगर x 0 है तो y भी 0 है. अगर x 0 है तो y भी 0 है. तो x और y दोनों कहां पे मीट होते हैं? तो they meet at the origin. तो now I'll mark this as my first point. अगर x 90 है तो y 4 है. x 90, y 4. तो अप्रोक्सीमेटली यहां पे मार्क द सेकेंड पॉइंट. x 180 है तो y 0 है. गो थ्रू दिस पॉइंट. x 270 है तो y -4 है. 360 0. मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया. अभी आप ये जो 5 पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेट लाइन से या फिर कोई भी क्रूकेड लाइन से ज्वाइन नहीं करना है. यू हैव टू ज्वाइन दीज 5 पॉइंट्स बाय अ स्मूथ कर्व. बिकॉज ये ग्राफ, ये जो पैटर्न है, जब आप कोई भी एक डिवाइस पे देखोगे, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स पे देखोगे तो आपको इसका एग्जैक्ट पैटर्न समझ में आ जाएगा. सी, ये साइन का ग्राफ जो है, इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग ग्राफ. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल और द बेस्ट डिवाइस वेर यू कैन सी दिस इज द ECG मशीन. हमारा जो हार्ट बीट है, वो हार्ट बीट का जो पैटर्न है, इट इज नथिंग बट द साइन ग्राफ. नाउ आई विल जॉइन द पॉइंट्स फॉर यू एंड जस्ट लुक हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक. बाय अ वेरी स्मूथ कर्व, you have to join this. यहां से ये थोड़ा पास होना चाहिए. तो this is how a sine graph look like. and ये जो पैटर्न है वो हमेशा after every 2 pi interval, मतलब ये 360 हो गया 2 pi, इसके बाद जब 4 pi आएगा तो ये पैटर्न खुद को क्या करेगा? रिपीट करेगा on the positive side as well as on the negative side. Hence the graph is called as a periodic graph. The function which repeats itself after regular interval of time is called as a periodic function. अभी इसमें थोड़े आपको
पैरामीटर्स असाइन करने हैं, मैंडेटरी नहीं है, बट जस्ट एज अ गुड स्टूडेंट यू कैन डू दैट. फ्रॉम द एक्सिस to the point where the graph ends, you have to show the time period. जो ये total time period है वो दिखा दो. And from the axis above x axis ये जो distance है ये हो जाएगा आपका amplitude. देखा मैंने आपको amplitude का definition क्या सिखाया था? Height of the graph. Actually height is always calculated above the x-axis, but मैंने ब्रैकेट में ये भी मेंशन किया था the maximum and the minimum value attained by the graph is also called as amplitude. समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा कि अगर b की वैल्यू 1 है then you have to take the angles multiples of 90. 0, 90, 180, 270, 360. जो ये मैंने अभी बोला वो सारा मटेरियल पीडीएफ में अवेलेबल है. तो अगर आपको याद भी नहीं रह रहा है थ्रू द वीडियो, अगर आप नोट्स बना रहे हो पैरेलली लुकिंग एट द वीडियो, सो डोंट वरी. जितना भी जो स्टफ मैंने अभी यहाँ पे बोला है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हैं, वो सारे वो पीडीएफ में अवेलेबल हैं. सो हैव यू अंडरस्टूड द टाइप ऑफ द ग्राफ? इस ग्राफ को हम लोग कैटेगराइज करेंगे अंडर द टाइप y इज इक्वल टू a sin x, जहां पे एम्पलीट्यूड चेंज होगा बट टाइम मल्टीपल रिमेन्स सेम, दैट इज 1, एंड बाय डिफॉल्ट द फेज शिफ्ट इज 0. अगर आपको एम्पलीट्यूड 3 वाला ग्राफ चाहिए तो यहां पे 3 मार्क कर दो, -3 मार्क कर दो, एंड जस्ट गो थ्रू द ग्राफ. यू विल हैव टू ड्रॉ दैट. इसका अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन या फिर आईफोन यूज़ करते हो तो गूगल स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे यू विल फाइंड एन एप्लीकेशन कॉल्ड एज ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. वो आप डाउनलोड कर सकते हो. उसमें अगर आपने ये पैरामीटर्स इनपुट किए तो यू विल सी दैट द प्रॉपर साइन एंड कॉस का ग्राफ आपको उसमें दिखाई देगा. आई विल डेफिनेटली शो यू दैट बाय यूजिंग सम एनिमेशन प्रोसेस, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको दिखा दूंगा. ठीक है? तो नाउ ये ग्राफ पहले प्रैक्टिस करो. इसके बाद साइन का ही ग्राफ लिया जाएगा, बट यहां पे ये जो b है उसकी वैल्यू मैं अभी बढ़ा दूंगा. आई विल मेक दिस b एज 2. तो अगर b इंक्रीज होगा तो ये जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज होगा. तो ये जो एंगल्स है उनमें भी थोड़े चेंजेस आएंगे. वो क्या एंगल आएंगे, क्या चेंजेस रहेंगे, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई देंगे.